हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। इसके लिए क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो बुक है इंग्लिश प्रोज की, उसमें जो 4th लेसन है जिसका टाइटल है होम कमिंग लेसन को पूरा पढ़ा दिया। अब इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये किस तरह से लिखते हैं आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला रेफरेंस या एक्सप्लेनेशन। तो लिखा है, कह रहे हैं एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। जैसे कि बहुत सारी पैसेज दी होती हैं उनके लिए कि उनमें से एक कीजिए रेफरेंस के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन। मतलब रेफरेंस लिखिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए, उसके बाद कीजिए उसका एक्सप्लेनेशन। तो जो आपकी पहली पैसेज है लिखा है फटिक चक्रवर्ती, यहाँ से है डॉट डॉट डॉट, यहाँ से अनएनिमसली, यहाँ तक है ये। तो इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा कि दिस एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट लिख दें या लिख दें पैसेज या लिख दें पार्ट। मतलब ये पैसेज है, ये भाग जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब ये भाग हैज़ बीन टेकन लिया गया है फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर से, चैप्टर ना लिखना है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं लेसन। ये लिख सकते हैं कि ये इस लेसन से लिया गया है, चैप्टर से लिया गया है, नाम जिसका नाम है द होम कमिंग, और जिसे लिखा है भाई रविंद्रनाथ टैगोर, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आगे नोट लिख दिया कि ये एबोव रेफरेंस विल बी यूज्ड फॉर ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। ये कह रहे हैं कि इस लेसन की जितनी भी एक्सप्लेनेशंस आप लिखेंगे उनमें यही रेफरेंस किया जाएगा या लिखा जाएगा। उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस चैप्टर, मर्जी है आपकी, चैप्टर बोल दें, लेसन या सीधे पैसेज बोल दें यहाँ पर, कि इस पैसेज में द फीलिंग्स ऑफ अ 14-year-old नॉटी बॉयज हैव बीन डिस्कस्ड। इस लेसन में एक 14 वर्ष के शरारती लड़के की जो भावनाएं हैं उसको डिस्कस किया गया है। क्या मतलब हुआ कि इस चैप्टर में एक 14 वर्ष के शरारती लड़के की भावनाओं को डिस्कस किया गया है। आगे इसका है एक्सप्लेनेशन कि फटिक चक्रवर्ती वाज था अ हेड ऑफ द विलेज बॉयज। फटिक चक्रवर्ती जो गांव के लड़के थे उनका था हेड था, यानी मुखिया था। फटिक चक्रवर्ती गांव के सभी शरारती लड़कों का मुखिया था। अ न्यू नॉटीनेस, एक नई शरारत, कम यानी कम्स आती है, इनटू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में एक दिन नई शरारत आती है। देयर वाज था अ हेवी लॉग, बहुत भारी, लॉग मीन्स लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा, विच वाज लाइंग, जो पड़ा हुआ था, एट द बैंक, किनारे, ऑफ रिवर, नदी के, एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा नदी के किनारे पड़ा हुआ था। टू बी शेप्ड, आकृति लगती थी, फॉर बीइंग ए मास्ट, एक खंबे की, फॉर अ बोट, एक नाव के खंबे की आकृति उसकी लगती थी। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, दैट की ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके सभी मित्र, शुड ट्राई, उन्हें ट्राई करना चाहिए, टू शिफ्ट करने का, द लॉग, लट्ठे को, फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से, एंड रोल इट, इससे लुढ़का दें, टूवार्ड्स की ओर, अदर साइड, दूसरी ओर। तो क्या मतलब हुआ, उसने ये निश्चय कर लिया कि उसके सभी मित्रों को इस लट्ठे को एक इसके स्थान से किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना चाहिए और इसे दूसरी साइड में रोल कर देना चाहिए। रोल मीन्स लुढ़काना, या इसे दूसरी साइड में लुढ़का देना चाहिए। ही, उसने या वह, वांटेड, चाहता था, टू ट्रेवल द ऑनर, ऑनर होता है मालिक, काय का मालिक, इस लट्ठे का मालिक, इससे ट्रेवल, परेशान करना, वह लट्ठे के मालिक को परेशान करना चाहता था। एंड टू हैव फन, और आनंद लेना चाहता था, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, और वह स्वयं के लिए भी आनंद लेना चाहता था। ऑल ऑफ देम, वे सब, हैड सेम थिंकिंग, वही विचार, उन सब का वही विचार था। रिगार्डिंग दैट ऑफर, जो वह उन्हें ऑफर दे रहा था या जो बात उनसे कह रहा था, उसके सभी मित्रों का वही विचार था जो कि विचार फटिक का था। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आती है अगली पैसेज,
जो कि यहाँ से है फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपना चेहरा पोछा, यहाँ से डॉट 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 यहाँ तक है, ग्रास एज बिफोर यहाँ तक है। तो कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इसका इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, वही इस गिवन पैसेज में। आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन लगता हो तो यहाँ पर जहाँ भी लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट तो आप लिख सकते हैं पैसेज। ये दी हुई पैसेज फटिक्स रिएक्शन, मतलब इस पैसेज में फटिक का जो रिएक्शन है अगेंस्ट, विरुद्ध में, हिज ब्रदर्स, अपने भाई माखन के प्रति, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, उसका वर्णन किया गया है। तो क्या मतलब हुआ कि इस पैसेज में फटिक का रिएक्शन, या इस पैसेज में अपने भाई माखन के विरुद्ध में फटिक का रिएक्शन डिस्क्राइब किया गया है, या इस पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है कि फटिक का अपने भाई माखन के प्रति कैसा रिएक्शन था। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, आफ्टर क्लीनिंग साफ करके, हिज फेस अपना चेहरा साफ करके, फटिक सैट डाउन बैठ गया, ऑन द रिवर बैंक नदी किनारे, अपने चेहरे को साफ करके फटिक नदी किनारे बैठ गया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, च्युइंग चबाना, अ पीस ऑफ ग्रास, घास के टुकड़े को चबाना शुरू कर दिया। जस्ट देन, तभी, अ बोट, एक नाव, केम आई, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, तभी नदी के किनारे एक नाव आई, एंड अ मिडिल एज्ड मैन, एक मध्य युग यानी मध्य आयु का व्यक्ति आया, विद ग्रे हेयर, जिसके ग्रे बाल थे, एंड डार्क, काली, मस्ट, मोछे, काली मोछ थी, केम टू हिम, उसके पास आया, एंड आस्किड, और पूछा, बिहार कहाँ पर, द चक्रवर्ती लोग लिव रहते हैं, और ये पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, तभी एक नाव नदी के किनारे आई और एक मध्य आयु का व्यक्ति जिसके ग्रे बाल थे और काली मोछे थी आया, और उसने आस्किड, पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, उसने पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक ने डिड नॉट, नहीं, टेक केयर, परवाह की, ऑफ हिम, उसकी, फटिक ने उसकी कोई परवाह नहीं की, एंड, और, पॉइंटेड, इशारा किया, इन सच डायरेक्शन, सच होता है ऐसी, डायरेक्शन, दिशा, और उसने, फटिक ने ऐसी दिशा में इशारा किया, दैट की, इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू अंडरस्टैंड, समझना, वेयर, कहाँ, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया है। मतलब फटिक ने ऐसी दिशा में इशारा किया कि ये समझना मुश्किल था कि उसने इशारा किधर किया है। ऑन आस्किंग, पूछने पर, अगेन, दोबारा पूछने पर, वाई द स्ट्रेंजर, अजनबी के द्वारा, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, गो जाओ एंड फाउंड आउट, पता लगा लो, रफली, मतलब अभद्र तरीके से। तो उसके अजनबी के दोबारा पूछने पर उसने उत्तर दिया कि जाओ, मतलब उसने रफली उत्तर दिया, कहा जाओ और ढूंढ लो, फाइंड आउट कर लो, पता लगा लो। एंड कंटिन्यूड, जारी रखा, टू मूव हिज लेग्स, अपने पैरों को हिलाना, और उसने अपने पैरों को हिलाना जारी रखा, एंड च्युइंग, और चबाना, द ग्रास, घास, एज बिफोर, पहले की तरह उसने घास को भी चबाना जारी रखा, मतलब पहले की तरह वह अपने पैरों को हवा में लहराता रहा और पहले की तरह ही घास को चबाता रहा। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आती है आपकी ये अगली पैसेज जो लिखी है, द नेक्स्ट फ्यू डेज, यहाँ से है ही मींटेड यहाँ तक। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में फटिक्स एटीट्यूड, फटिक का और स्वभाव चेंजेस, बदल जाता है, हैव बीन डिस्क्राइब, वर्णन किया गया, यहाँ बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये चेंजेस, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस के बाद लिखा है, एपोस्ट्रॉफी एस जब आता है ये वाला, इसके बाद में वर्ब का प्रयोग तो करते नहीं है। जैसे ये कहा जाए, एग्जाम्पल लिखा जाए, अभी लिख देता हूँ मैं, जैसे राम, ये लिखा है राम, और ये एपोस्ट्रॉफी एस है, राम्स हाउस, राम का घर, ये सही है। मतलब इसके बाद नाउन तो आता है, ये नाउन है, नाउन लगा सकते हैं आप, कहें फिर लिख दिया राम, राम्स रीड, आप कहें ये वर्ब B1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये गलत है, यानी इसके बाद में वर्ब नहीं आती है। हाँ, अगर इसे मानना चाहें आप स्टडी, अध्ययन, राम का अध्ययन, तब तो सही है, लेकिन इसके बाद में वर्ब नहीं आती है, क्या आता है, नाउन, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में है, इसमें लिखा हुआ है हाउस, नाउन। इसी तरह से ये वाला है जो ये है कि इन दिस पैसेज, इस पैसेज में फटिक्स एटीट्यूड्स चेंजेस, मतलब इस पैसेज में फटिक का बदलता हुआ परिवर्तन,
या स्वभाव का परिवर्तन। इस पैसेज में फटिक के रवैये में परिवर्तन हैव बीन डिस्क्राइब्ड, इसका वर्णन किया गया है। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड हिम, जब उसके चचा ने उसके मामा ने उससे कहा टू टेक अवे, ले जाने के लिए, विद हिमसेल्फ, अपने साथ, हिज जॉय वाज बाउंडलेस, तो उसको जॉय बाउंडलेस था। जब उसके मामा ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो जो फटिक का जॉय था उसकी कोई सीमा नहीं थी, बाउंडलेस था वो। ये था इसका कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आता है इसका एक्सप्लेनेशन। व्हेन, जब, फटिक अंकल, फटिक के मामा ने या मामा केम टू हिम, उसके पास आए, हिज हाउस, घर। जब फटिक के मामा उसके घर आए एंड ही फेल्ट हैप्पी, तो फटिक ने प्रसन्नता महसूस की। हिज अंकल, उसके मामा ने, आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ से पूछा, यानी उसके मामा ने उसकी माँ से पूछा, यानी अपनी बहन से पूछा, अबाउट द एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, ऑफ हर सन्स, अपने पुत्रों की। तो उसने अपने यानी उसके पुत्रों की शिक्षा के बारे में पूछा। हर सन्स एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन ने टोल्ड हिम, उसे बताया, अबाउट, बारे में, द डिफरेंस, अंतर, ऑफ एटीट्यूड, स्वभाव, ऑफ हर टू चिल्ड्रन। तो उसकी माँ ने दोनों बच्चों का जो एटीट्यूड है उसमें अंतर बताया। फटिक वाज अ लेजी, फटिक लेजी, सुस्त है, डिसओबीडेंट, अनाज्ञाकारी है, एंड बिल्ड, जंगली है। मतलब सोहन सुस्त है, अनाज्ञाकारी और जंगली है या अशिष्ट है। बट लेकिन माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा जैसे कि सोना, खरा सोना है मेरा माखन। एज क्वाइट, ऐसा शांत है, एज ए लैम, जैसे कि मेमना, मतलब जैसे कि बकरी का बच्चा मेमना होता है, इतना शांत है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ, और बहुत शौकीन है रीडिंग, पढ़ने का, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। बिसाम्बर ने आस्क्ड, पूछा, हिज सिस्टर, अपनी बहन से, टू टेक फटिक, फटिक को ले जाने के लिए, विद हिम, अपने साथ, एट कलकत्ता, कलकत्ता में। फटिक ने बिसाम्बर ने अपनी बहन से फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाने के बारे में पूछा। एंड टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखरेख करने के बारे में, एज हिज ओन सन, अपने सगे पुत्र की तरह उसकी देखरेख करने के लिए उसने कहा। फटिक्स मदर एग्रीड, फटिक की माँ एग्री हो गई, सहमत हो गई। विद हर ब्रदर, अपने भाई से, फटिक की माँ अपने भाई से संतुष्ट हो गई। व्हेन फटिक बीकेम टू नो, जब फटिक बीकेम हो गया, टू नो, जानने वाला था, अबाउट हिज दिस, ये जब फटिक इसके बारे में जानने वाला था, या जब फटिक को इसके बारे में पता चला, कलकत्ता जाने के बारे में पता चला, ही रीडली एक्सेप्टेड, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, द ऑफर, तो उसने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। एज ही हिमसेल्फ वांटेड टू गो अवे, क्योंकि वह स्वयं जाना चाहता था, फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से, क्योंकि वह अपने गांव से स्वयं ही जाना चाहता था। ये था इसका कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आती है एक एक्सप्रेशन ये वाली, द क्रैम्प्ड, यहाँ से द क्रैम्प्ड, यहाँ पर एटमॉस्फेयर, यानी द क्रैम्प्ड यहाँ से है डे एंड नाइट तक। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में या इस पैसेज में फटिक्स की जो फीलिंग्स हैं अगेंस्ट हिज आंट्स, अपनी मामी के व्यवहार के प्रति इस सुन दिखाई गई है। इस पैसेज में फटिक की भावनाएं या इस पैसेज में अपनी मामी के व्यवहार के प्रति जो फटिक की विरुद्ध भावनाएं हैं उन्हें शो किया गया है, दिखाया गया है। और इसका बचा भी है एक्सप्लेनेशन, तो ये हो जाएगा द बैड एटमॉस्फेयर ऑफ द डिसऑनर। डिसऑनर मीन्स, ऑनर मीन्स सम्मान, और हो गया डिसऑनर, तो ये क्या हो जाएगा? अपमान। ऑफ हिज आंट्स हाउस, तो मतलब ये हुआ बैड एटमॉस्फेयर, बुरा वातावरण, ऑफ डिसऑनर, अपमान का, इन हिज आंट्स हाउस, अपनी माम के घर में, डिप्रेस्ड, चिंतित करता है फटिक को, सो इतना, अपनी मामी के घर में अपना अपमानित एटमॉस्फेयर देखकर वह दुखी हुआ या उसे इतना दुख हुआ, ही दैट की ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही कुड नॉट टेक अ ब्रेथ, कि वह सांस नहीं ले सकता। ब्रेथ मीन सांस लेना। उसने ऐसा महसूस किया कि वह सांस नहीं ले सकता कंफर्टेबली, आराम से, कि वह आराम से सांस नहीं ले सकता देर वहाँ। मतलब उसने ये अनुभव कर लिया कि अब वह वहाँ आराम से या कलकत्ता में आराम के साथ कंफर्टेबली सांस नहीं ले सकता। ही वांटेड, वह चाहता था, टू रोम, घूमना, इन अ कंट्री, एक देश में, शहर में, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, वह स्वतंत्रता पूर्वक शहर में घूमना चाहता था। एज ही डिड इन हिज अर्लियर डेज, जैसे कि वह अपने प्रारंभिक दिनों में टहला करता था।
बट लेकिन इन कलकत्ता में देयर वाज नो ओपन प्लेस, कलकत्ता में कोई भी खुला हुआ प्लेस नहीं था, स्थान नहीं था फॉर हिम उसके लिए, लेकिन कलकत्ता में उसके लिए कोई भी खुला हुआ स्थान नहीं था। एंड और द सिटी, शहर, और शहर ये था, और आगे और है बाज था, शहर जो था सराउंडेड चारों तरफ से घिरा हुआ था, बाय हाउस घर से, एंड द वाज दीवारों से, शहर घरों से और दीवारों से घिरा हुआ था। ही वह ओनली केवल कुड ड्रीम, सपना देख सकता था, वह केवल सपना देख सकता था, कंटिन्यूसली लगातार, वह केवल लगातार सपना देख सकता था, ऑफ हिज विलेज अपने गांव का, वह अपने गांव का लगातार सपना देख सकता था, एंड टू बी बैक देयर, और वहाँ वापस जाने के लिए सपना देख सकता था। ही वाज अनेबल, वह असमर्थ था, टू फॉरगेट भूलने में, द ब्यूटीफुल ग्रासलैंड, वह ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रासलैंड घास का मैदान, वह सुंदर घास के मैदान को भूलने में असमर्थ था, वेयर जहाँ पर ही यूज टू प्ले, जहाँ पर वह खेला करता था, टू फ्लाई, यूज टू फ्लाई है सॉरी, वेयर जहाँ पर ही यूज टू फ्लाई कार्ड, जहाँ पर वह अपनी पतंग उड़ाया करता था, होल डे लॉन्ग, पूरे दिन, द ब्रॉड रिवर बैंक, चौड़ा या विस्तृत नदी का किनारा, बिहार जहाँ पर ही यूज टू वांडर, वह भटका करता था, घूमा करता था, अबाउट इधर उधर, द लाइव लॉन्ग डे, दिन भर घूमा करता था, सिंगिंग गाता रहता था, एंड शॉटिंग चिल्लाता था, फॉर जो आनंद के साथ, या आनंद के लिए आनंद के साथ चिल्लाया करता था। देरवाज था, अ नैरो रिवर, एक पतली नदी थी, आल्सो भी, बिहार जहाँ पर ही कुड गो, जा सकता था, एंड एंजॉय, आनंद ले सकता था, हिमसेल्फ स्वयं, एक छोटी सी नदी थी जहाँ पर वह जा सकता था और स्वयं आनंद ले सकता था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में, एट एनी टाइम, किसी भी समय, ही लाइक, जो वह चाहे, ही लाइक पसंद करता था, यानी जब वह चाहे तब वह जा सकता था। ही, उसने, थॉट सोचा, अबाउट बारे में, हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र के बारे में, उसने अपने मित्र के सर्किल के बारे में सोचा, ओवर हुम, जिनके लिए, ही यूज टू कमांड, वह आज्ञा दिया करता था, एंड अबव ऑल, और सर्वप्रथम, द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज क्रूअल मदर, रिमेम्बरेंस होता है यादें, ये होता है यादें, ऑफ हिज, अपनी, क्रूअल निर्दयी मदर माँ, उसे अपनी निर्दयी माँ की यादें भी याद थी, हु वाज ऑलवेज पोर्ट्रेट फॉर हर हिम, जो सदैव उसके लिए ताने मारती थी या उसके लिए चिंतित रहती थी। तो ये था आपका लेसन जिसका नाम था द होम कमिंग, जिसके लिए लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें क्या देखा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और वो भी इम्पोर्टेंट वाले वो कराए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।